भोग लगाने की सही विधि क्या है? उस समय क्या संकल्प करे और भोग कहाँ लगाए? संबंधों का अनुभव कैसे करे? भोग कैसे लगाते हैं? भोग लगाने की विधि क्या है? भोग लगाने से फायदा क्या है? किस चीज का भोग लगाना है? ये सारे प्रश्न पूछे। भोग लगाने की विधि, फायदे और किस चीज का भोग लगाए और कहाँ लगाए, क्या कहेंगे सुशील भाई? क्या कहेंगे? सबसे पहले तो क्यों लगाए, ये प्रश्न है। जैसा अन्न है वैसा मन बनता है, तो भोग क्यों लगाए? भोग लगाने की परंपरा वास्तव में बहुत पुरानी है, नई नहीं है। जब से भक्ति मार्ग चालू हुआ है तभी से भोग लगाया जाता है। प्रसाद बन जाता है भोग लगाया हुआ अन्न, नैवेद्य कहा जाता है उसे। उसका दिया ही खा रहे हैं, तो एक प्रकार से ये क्या है? कृतज्ञता का भाव, कृतज्ञता यापन, कृतज्ञता का भाव हम प्रकट कर रहे हैं। और क्यों लगाना है? ये उसकी आज्ञा है, ये उसकी आज्ञा भी है। गीता में भी लिखा है, जो व्यक्ति मुझे अर्पण किए बिना ही भोजन स्वीकार करता है वो कौन है? चोर है। अन्न विष्टम जलम मूत्र, ब्रह्मवेद पुराण है, उसमें लिखा है जिस अन्न का भोग नहीं लगाया जाता है वो विष्टा के समान है। जलम मूत्रम, जिस अन्न का भोग नहीं लगाया जाता है वह भोजन राक्षसी भोजन है, ऐसा वर्णन है। जो परमात्मा को अर्पण किए बिना ही स्वीकार करता है, शायद उसमें भोग की कामना बहुत है। और अन्न की शुद्धि जो कहा, तो दो तीन जो कारण है। एक तो हम जो भी खा रहे हैं उसको समर्पण कर रहे हैं। संडे की मुरली में बाबा ने शरीर के लिए 5 बातें कही थी। सबसे पहला क्या समझना है? ये देह क्या है? अमानत है। दूसरा, ये देह, इस देह में हम मेहमान हैं। तीसरा, इसी में फरिश्ते का अनुभव। चौथा, जैसे शिव बाबा उस तन में फंसा हुआ नहीं है, वैसे हम भी इस तन में न फंसे। 5वां, ब्रह्मा ने क्या समझा? ये रथ है। तो ब्रह्मा का शरीर किसका है? शिव बाबा कहता है मेरा नहीं है, ब्रह्मा कहता है मेरा भी नहीं है। तो ये देह जो है इसकी संभाल करनी है, ये अमानत भी है, ये रथ है, इसमें फंसना नहीं है। उस अनासक्ति का एक माध्यम है, क्योंकि सबसे ज्यादा आसक्ति व्यक्ति को भोजन में होती है। चाहे कितना भी बड़ा योगी बन जाए, परंतु स्वाद उसे खींचता है, स्वाद का वो गुलाम रहता है। तो अनासक्ति प्रकट करने का, अनासक्त होने का एक माध्यम भोजन भी है, भोग लगाना। एक तो ये, दूसरा कृतज्ञता का भाव प्रकट करना। और भगवान किस चीज का भूखा है? भोजन का या भाव का? भाव का भूखा है वो। उसे भोजन से, वो ना तो भोजन अभोक्ता है, वो उसे स्वीकार नहीं करता है, वो तो अभोक्ता है। वो भाव को जरूर स्वीकार करता है। किस भाव से भोजन स्वीकार कराया जा रहा है, किस चीज का भोग लगाए? पत्र
पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मया भक्त्या प्रयश्चति। मैं पत्र, पुष्प और फल, ये भी अगर कोई अनन्य प्रेम से, अनन्य भक्ति भाव से, अनन्य भावना से मुझे अर्पण करे तो हे अर्जुन मैं उसे स्वीकार करता हूं। तो किस चीज का भोग लगाए? वैसे तो सूक्ष्म अगर देखा जाए तो एक एक संकल्प का भोग लगाओ, यहाँ तक बाबा ने कहा है। संकल्पों का भोग सबसे सूक्ष्म वह है। स्थूल में सात्विक भोग, राजसिक भोग और तामसिक भोग, 3 प्रकार है। जो बासी चीजें हैं उनका भोग, जो तमोप्रधान वस्तु है, वर्जित वस्तुएं हैं, उनका भोग। ऐसी वस्तुएं जो तामसिक श्रेणी में आती है, वो सभी वस्तुओं का भोग, वो सभी तामसिक भोग है। दूसरा है राजसिक। राजसिक भोग अर्थात तलाबुना राजसिक भोग अर्थात उसमें 2 बातें हैं। एक तो जिसमें बहुत सारी कामनाएं हैं कि हम ये भोग लगाएंगे तो ये मिलेगा, निस्वार्थ भाव नहीं है वहां पर। भोग लगाने के पीछे स्वार्थ निहित है। भोग लगाने के पीछे निहित स्वार्थ है, डील है, सौदा है। ये करेंगे तो वो मिलेगा उससे, वो राजसिक में आता है। और अन्न कैसा है उसमें भी आता है, अति स्निग्ध, बहुत ज्यादा, जिसमें मसाले और वो सारी चीजें हैं जो आवेग उत्पन्न कर दिए, जो चित्त को शांत नहीं होने देती। ऐसी जो चीजें हैं वो सभी राजसिक में आती है। बहुत ज्यादा तीखा और बहुत ज्यादा खट्टा और बहुत ज्यादा मीठा और बहुत वो सारा ही। सात्विक भोग जो कि अनन्य प्रेम भाव से भगवान को स्वीकार कराया जा रहा है। प्रेम है इसलिए स्वीकार करा रहे हैं। वह भोग जो कि शुद्ध है। भोजन की कैटेगरी में भी जो सात्विक भोजन है, ऐसा भोजन भगवान स्वीकार करते हैं। उस समय क्या संकल्प करें? एक तो क्यों लगाए, और अगर हम विश्व भर में देखें, भारत भर में, तो जितने मंदिर होते हैं वहां पर रसोई घर होता है एक, वहां पर ही भोजन बनाते हैं। और भोजन उसको कई जगह तो गरीबों में भी बांटते हैं, ब्राह्मणों में बांटते हैं। जितने ज्यादा लोगों को मिले उतना अच्छा समझा जाता है। तो भोजन भगवान को जब अर्पण किया जाता है तो वो प्रसाद बन जाता है, नैवेद्य बन जाता है। उसमें ईश्वरीय गुण भर जाते हैं और जो उसको खाएगा वो सारे ईश्वरीय गुण उस आत्मा में, उस व्यक्ति में आने लगेंगे। इसके लिए बहुत प्रेम से, अनन्य भाव से भोग लगाना है। दूसरा प्रश्न है जो इसमें नहीं है, कौन लगाए? जो बनाए बस वही लगाए सभी। और जो मधुबन में रहते हैं वो, जो मधुबन में रहते हैं वो वैसा कहने से नहीं होगा, खाने से पहले कैसे लगाए। दूसरा प्रश्न है विधि क्या है, किस विधि से लगाए, किस विधि से लगाए? शुद्धि से, विधि से, शुचिता से, स्वच्छता से और प्रेम से, अनन्य भाव से, श्रद्धा से, समर्पण भाव से। भोग समर्पण भाव का प्रतीक है।
हमारी समर्पणमयता का प्रतीक है भोग, कि जो भी हम खा रहे हैं वो पहले उसे दे रहे हैं। केवल भोजन की बात नहीं है, फिर जो कुछ भी हमें मिल रहा है सबसे पहले उसे हम स्वीकार करा रहे हैं, फिर ही हम ले रहे हैं। तो वो सूक्ष्म बल बनेगा, समर्पणता का जो बल है वो भी प्राप्त होगा। विधि कहाँ है मंजू बहन? गीत लगा के, और जो लगाते हैं वो बताएंगे। उसके पास जाकर के, कहाँ पर? सूक्ष्म वतन में। भक्ति में कहा जाता है, भक्ति में हवन करते हैं अग्निदेव के सामने, तो वो देवताओं को आह्वान करते हैं, देवताओं को आह्वान करते हैं जिनके प्रति भोग लगाना है। देवताओं को भोग स्वीकार कराते हैं ना, तो उन देवताओं का आह्वान किया जाता है। एक विधि तो ये भी है कि हम न जाकर उसका ही नीचे आह्वान करें, कि वो ही नीचे आ जाए। ये भी तो हो सकता है। बच्चों वतन में आए, कभी बाबा को पुकारे, गीत है ना, कभी तुम आओ कभी मैं आऊंगा, तो उसका आह्वान करना, तो वो नीचे आएगा। एक तो ये, दूसरा हम ऊपर जाए, सूक्ष्म शरीर धारण करके सूक्ष्म वतन में जाए। जैसे दादिया संदेश सुनाते हैं कि आज वतन में पहुंची, फिर बाबा ने ये कहा आ जाओ, ऐसी ऐसी बच्ची वगैरह। फिर बाबा बात कर रहे, फिर बाबा को हमने समाचार सुनाया, ये बताया कि भोग में क्या लाया है तो ये सब भक्ति मार्ग के जैसा, परंतु प्रेम प्रदर्शित करता है, समर्पण दिखाता है। इसलिए तो पहले तो खुद ही हम उस भोजन को दृष्टि दें और अपनी ही दृष्टि से उसे शक्तिशाली बनाए, और फिर ले जाए, और बाबा फिर उसे दृष्टि दे, और बाबा की दृष्टि से वो भोजन शक्तिशाली बन जाए। उस भोजन में ईश्वरीय शक्तियां भर जाए, डिवाइन पावर्स उसमें भर जाए, इस संकल्प के साथ कि बाबा की दृष्टि उस पर पड़ते ही आज के दिन जो भी मुझ में कमियां हैं, कमजोरियां हैं, वो सारी नष्ट हो जाएगी। और जो जो इस भोजन को खाएगा वो भी, उसके हृदय में भी ईश्वरीय प्रेम प्रकट होगा, चाहे कितना भी विरोधी व्यक्ति हो। इसका एक कणा दाना भी उसे अगर मिल गया तो भी उसके हृदय में परमात्मा प्रेम की जागृति हो गई। जन्म जन्म से जो आत्मा सो गई है, विस्मृत हो गई है, स्मृतियां जाग उठेगी सारी की सारी, सतयुग की स्मृतियां, अनादि स्वरूप की स्मृतियां, अपने स्वरूप की स्मृतियां। क्योंकि आत्मा का तो स्वभाव ही है प्रेम, सुख, शांति, आनंद। दुख तो उसने अर्जित किया है ना, प्रयत्न किया है, अपनी झोली फैलाई है और उसमें दुख गिरा है, बहुत प्रयत्न से दुख को पाया है। स्वभाव विस्मृत हुआ है। इसके लिए उसे पाने के लिए कहीं बाहर नहीं जाना है, अंदर ही स्थित होना है। स्वभाव है वो आनंद, प्रेम। तो स्वस्वरूप, निज स्वरूप, निजता में स्थित हो जाए, इस संकल्प के साथ उस भोजन को स्वीकार कराना और भगवान की दृष्टि पड़ते हुए उसे देखना, उस दृश्य को देखना कि उस भोजन पर दृष्टि पड़ रही है और वो भोजन दिव्यता को प्राप्त हो रहा है। उसमें डिवाइन एनर्जी, डिवाइन पावर, और एक महत्वपूर्ण बात, उसमें हीलिंग एनर्जी भर रही है। उस भोजन में हीलिंग पावर आ रही है, ताकि ये भोजन हम भी अगर स्वीकार करें, कोई दूसरा भी उसमें उसे स्वीकार करे, तो उसकी जो जो बीमारियां हैं, मानसिक और शारीरिक, वो भी समाप्त हो जाएगी। प्यूरिटी में सबसे ज्यादा हीलिंग पावर है इस संसार में। प्यूरिटी से अधिक हीलिंग पावर और किसी
टैबलेट में, इंजेक्शन में, सिरप में नहीं है। सर्व बीमारियों का एकमात्र इलाज अगर कोई कहे तो पवित्रता है। तो वो प्यूरिटी की पावर उस भोजन में भरी जा रही है, हीलिंग पावर उसमें आ रही है। जो जो उसे खाएगा वो सभी निरोग को उपलब्ध होंगे, यह संकल्प। और संपूर्ण स्वच्छता के साथ भोजन बनाने की विधि क्रिया से लेकर तो भोग लगाने तक सभी में शुद्धि हो, सब में पवित्रता हो, पवित्र संकल्प हो, पवित्र भाव हो, मौन हो तो बहुत अच्छा। बनाने ते समय भी मौन, खाते समय भी मौन, बनाते समय भी मौन। किसके लिए बना रहे, किस भाव से बना रहे, वो सारी चीजें उसमें आ जाती है। मन में संकल्प करना है कि मैं किसके लिए बना रहा हूँ। यदि ये संकल्प हो कि मैं इन लोगों के लिए बना रहा हूँ, मनुष्यों के लिए, तो ये संकल्प आएगा कि ये टेस्टी बनना चाहिए, फिर वो लोग खाए और फिर मेरी तारीफ करे। ये भाव रहता है। फिर भोजन बनाने वाले को एक माया है, कौन सी? दूसरों की थोड़ी सी खुशामद या थोड़ी खुश कर दे, खुश हो जाए, ये तो अच्छी बात है, परंतु खुश हो जाए पर कोई कुछ कहे ही नहीं आके कि बहुत अच्छा बना, तो कैसा लगता है फिर? इसके लिए कहा निस्वार्थ भाव से। भोजन टेस्टी हजारों चीजें डालने से नहीं बनता है, शुद्ध भाव से बनता है। जितना भाव शुद्ध है, निर्विकार है, निस्वार्थ है, वो पवित्रता के प्रकंपन उस भोजन में समा जाते हैं। तो विधि है संपूर्ण पवित्रता, तो विधि है संपूर्ण शुद्धि, विधि है स्वच्छता, स्वच्छता हो, विधि है मौन, विधि है अधिक आवाज ना हो बनाते समय भी, नहीं तो बहुत आवाज करते हैं बर्तनों का। कम से कम आवाज। विधि है अनन्य प्रेम, विधि है अनन्य भाव, विधि है समर्पण भाव, विधि है उसका आह्वान करना, विधि है या ऊपर चले जाना, स्वयं दृष्टि देना, वो दृष्टि दे रहा है देखना। विधि है धैर्य, उतावलापन नहीं, फटाफट फटाफट भोग और फटाफट कब खाऊं। चखे तो अच्छा है, जब जनरल सबके लिए बनाया जा रहा है तब हाँ लगा सकते हैं, परंतु वो भी आधार ना हो, वो भी आधार ना हो, कोई भी आधार ना हो। कभी कभी सारा ध्यान गीत पर चला जाता है, भोग रह जाता है। इसके लिए मौन ही हो, निशब्द हो। प्रेम में शब्द तिरोहित हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, केवल प्रेम रहता है। तो वहां पर तो और शब्दों से परे, आवाज से परे, स्वर से परे जाना है। गीत लगाए तो अच्छा है, न लगाए तो भी अच्छा है। तो विधि संकल्प क्या करे? प्रेम वाले संकल्प करे कि बाबा आओ इसको स्वीकार करो। कहाँ लगाए? सूक्ष्म वतन में, धरती पर। और कहाँ लगाए? परम धाम में। और कहाँ लगाए? कहीं पर भी लगा सकते।
संबंधों का अनुभव कैसे करें, ये उसी में प्रश्न है। उसमें भी अलग अलग संबंधों का अनुभव किया जा सकता है, कभी बाप को, कभी माँ को, कभी बच्चे को, कभी टीचर को, कभी गुरु को, कभी साजन को, मित्र को। किस चीज का लगाए वो तो कह दिया, कोई भी चीज हो सकती है, परंतु सात्विक हो एक तो, दूसरा किस कमाई से आई है, किस कमाई से आई है, किस तरह से अर्जित किया गया है, वो पैसा कहाँ का था, किसी को दुख देकर आई है, भ्रष्ट है पैसा, सफेद है, काला है, क्या है, वो भी उस सब में आता है। भोग लगाने की सही विधि क्या है, उस समय क्या संकल्प करे और भोग कहाँ लगाए, संबंधों का अनुभव कैसे करे, भोग कैसे लगाते हैं, भोग लगाने की विधि क्या है, भोग लगाने से फायदा क्या है, किस चीज का भोग लगाना है, ये सारे प्रश्न पूछे। भोग लगाने की विधि, फायदे और किस चीज का भोग लगाए और कहाँ लगाए, क्या कहेंगे सुशील भाई, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो क्यों लगाए, ये प्रश्न है। जैसा अन्न है वैसा मन बनता है, तो भोग क्यों लगाए? भोग लगाने की परंपरा वास्तव में बहुत पुरानी है, नई नहीं है। जब से भक्ति मार्ग चालू हुआ है तभी से भोग लगाया जाता है, प्रसाद बन जाता है भोग लगाया हुआ अन्न, नैवेद्य कहा जाता है उसे, उसका दिया ही खा रहे हैं। तो एक प्रकार से ये क्या है, कृतज्ञता का भाव, कृतज्ञता यापन, कृतज्ञता का भाव हम प्रकट कर रहे हैं। और क्यों लगाना है, ये उसकी आज्ञा है, ये उसकी आज्ञा भी है। गीता में भी लिखा है, जो व्यक्ति मुझे अर्पण किए बिना ही भोजन स्वीकार करता है वो कौन है, चोर है। अन्न विष्टम जलम मूत्र, ब्रह्मवैत पुराण है, उसमें लिखा है जिस अन्न का भोग नहीं लगाया जाता है वो विष्टा के समान है। जलम मूत्रम, जिस अन्न का भोग नहीं लगाया जाता है वह भोजन राक्षसी भोजन है, ऐसा वर्णन है। जो परमात्मा को अर्पण किए बिना ही स्वीकार करता है, शायद उसमें भोग की कामना बहुत है। और अन्न की शुद्धि जो कहा, तो दो तीन जो कारण है, एक तो हम जो भी खा रहे हैं उसको समर्पण कर रहे हैं। संडे की मुरली में बाबा ने शरीर के लिए 5 बातें कही थी। सबसे पहला क्या समझना है, ये देह क्या है, अमानत है। दूसरा, ये देह, इस देह में हम मेहमान हैं। तीसरा, इसी में फरिश्ते का अनुभव। चौथा, जैसे शिव बाबा उस तन में फंसा हुआ नहीं है, वैसे हम भी इस तन में न फंसे। 5वां, ब्रह्मा ने क्या समझा, ये रथ है। तो ब्रह्मा का शरीर किसका है? शिव बाबा कहता है मेरा नहीं है, ब्रह्मा कहता है मेरा भी नहीं है। तो ये देह जो है इसकी संभाल करनी है, ये अमानत भी है, ये रथ है, इसमें फंसना नहीं है।
उस अनासक्ति का एक माध्यम है, क्योंकि सबसे ज्यादा आसक्ति व्यक्ति को भोजन में होती है। चाहे कितना भी बड़ा योगी बन जाए, परंतु स्वाद उसे खींचता है, स्वाद का वो गुलाम रहता है। तो अनासक्ति प्रकट करने का, अनासक्त होने का एक माध्यम भोजन भी है, भोग लगाना। एक तो ये, दूसरा कृतज्ञता का भाव प्रकट करना। और भगवान किस चीज का भूखा है, भोजन का या भाव का? भाव का भूखा है वो। उसे भोजन से, वो ना तो भोजन अभोक्ता है, वो उसे स्वीकार नहीं करता है, वो तो अभोक्ता है। वो भाव को जरूर स्वीकार करता है। किस भाव से भोजन स्वीकार कराया जा रहा है, किस चीज का भोग लगाए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मया भक्त्या प्रयश्चति। मैं पत्र, पुष्प और फल, ये भी अगर कोई अनन्य प्रेम से, अनन्य भक्ति भाव से, अनन्य भावना से मुझे अर्पण करे, तो हे अर्जुन, मैं उसे स्वीकार करता हूं। तो किस चीज का भोग लगाए? वैसे तो सूक्ष्म अगर देखा जाए तो एक एक संकल्प का भोग लगाओ, यहाँ तक बाबा ने कहा है। संकल्पों का भोग सबसे सूक्ष्म वह है। स्थूल में सात्विक भोग, राजसिक भोग और तामसिक भोग, 3 प्रकार है। जो बासी चीजें हैं उनका भोग, जो तमोप्रधान वस्तुएं, वर्जित वस्तुएं हैं, उनका भोग। ऐसी वस्तुएं जो तामसिक श्रेणी में आती है, वो सभी वस्तुओं का भोग, वो सभी तामसिक भोग है। दूसरा है राजसिक। राजसिक भोग अर्थात तलाबुना। राजसिक भोग अर्थात उसमें 2 बातें हैं। एक तो जिसमें बहुत सारी कामनाएं हैं कि हम ये भोग लगाएंगे तो ये मिलेगा। निस्वार्थ भाव नहीं है वहां पर। भोग लगाने के पीछे स्वार्थ निहित है। भोग लगाने के पीछे निहित स्वार्थ है, डील है, सौदा है। ये करेंगे तो वो मिलेगा उससे, वो राजसिक में आता है। और अन्न कैसा है, उसमें भी आता है अति स्निग्ध, बहुत ज्यादा, जिसमें मसाले और वो सारी चीजें हैं जो आवेग उत्पन्न कर दिए, जो चित्त को शांत नहीं होने देती। ऐसी जो चीजें हैं वो सभी राजसिक में आती है। बहुत ज्यादा तीखा और बहुत ज्यादा खट्टा और बहुत ज्यादा मीठा और बहुत वो सारा ही। सात्विक भोग जो कि अनन्य प्रेम भाव से भगवान को स्वीकार कराया जा रहा है। प्रेम है इसलिए स्वीकार करा रहे हैं। वह भोग जो कि शुद्ध है। भोजन की कैटेगरी में भी जो सात्विक भोजन है, ऐसा भोजन भगवान स्वीकार करते हैं। उस समय क्या संकल्प करे, एक तो क्यों लगाए। और अगर हम विश्व भर में देखें, भारत भर में, तो जितने मंदिर होते हैं वहां पर रसोई घर होता है एक, वहां पर ही भोजन बनाते हैं। और भोजन उसको कई जगह तो गरीबों में भी बांटते हैं, ब्राह्मणों में बांटते हैं। जितने ज्यादा लोगों को मिले उतना अच्छा समझा जाता है। तो भोजन भगवान को जब अर्पण किया जाता है तो वो प्रसाद बन जाता है, नैवेद्य बन जाता है। उसमें ईश्वरीय गुण भर जाते हैं और जो उसको खाएगा वो सारे ईश्वरीय गुण उस आत्मा में, उस व्यक्ति में आने लगेंगे।
इसके लिए बहुत प्रेम से, अनन्य भाव से भोग लगाना है। दूसरा प्रश्न है जो इसमें नहीं है, कौन लगाए? जो बनाए बस वही लगाए सभी, और जो मधुबन में रहते हैं वो, जो मधुबन में रहते हैं वो। वैसा कहने से नहीं होगा, खाने से पहले कैसे लगाए। दूसरा प्रश्न है विधि क्या है, किस विधि से लगाए, किस विधि से लगाए? शुद्धि से, विधि से, शुचिता से, स्वच्छता से, और प्रेम से, अनन्य भाव से, श्रद्धा से, समर्पण भाव से। भोग समर्पण भाव का प्रतीक है, हमारी समर्पणमयता का प्रतीक है भोग, कि जो भी हम खा रहे हैं वो पहले उसे दे रहे हैं। केवल भोजन की बात नहीं है, फिर जो कुछ भी हमें मिल रहा है सबसे पहले उसे हम स्वीकार करा रहे हैं, फिर ही हम ले रहे हैं। तो वो सूक्ष्म बल बनेगा, समर्पणता का जो बल है वो भी प्राप्त होगा। विधि कहाँ है मंजू बहन? गीत लगा के, और जो लगाते हैं वो बताएंगे। उसके पास जाकर के, कहाँ पर? सूक्ष्म वतन में। भक्ति में कहा जाता है, भक्ति में हवन करते हैं अग्निदेव के सामने, तो वो देवताओं को